जय हिंद। तो आप सभी को पता होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अब जस्ट ख़त्म होने वाला है बस। ठीक है, उसके बाद लेबर लॉ से स्टार्ट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच पे। इसके पहले आप लोग अलग अलग अप्रोच पर रहे हो, प्लूरिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग थी। जैसे कि प्लूरिस्टिक और मार्क्सिस्ट दोनों के दोनों एक चीज़ ये बोलते थे कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। बट प्लूरलिस्टिक एक तरफ उस कॉन्फ्लिक्ट को सोशल गैदरिंग से ठीक करने की बात करती थी, तो दूसरी तरफ जो मार्क्सिस्ट था वो बोलता था यार कि बैठ करके बातें नहीं करनी, कोई कलेक्ट मतलब बैठ करके बात ही नहीं करनी है, मैनेजमेंट बदमाश है, उसी को कूट देना। तो ये है सोशियोलॉजी अप्रोच। मैं थोड़ा सा भटक गया था, दूसरे तरफ चला गया था। तो ये है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। तो जो सोशल है, सोशल कीवर्ड को आपको पकड़ना है। सोशल वर्ड होता क्या है? समाज में जितने लोग हैं उन सब के बीच के सिस्टम को सोशल कहते हैं। ठीक है, सोशल। तो ये सोशल अप्रोच को देने वाले थे जी मार्गेरसन नाम के एक बंदे थे। जी मार्गेरसन नाम का एक बंदा था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, माफ़ कर देना। ये सोशियोलॉजी अप्रोच को देता है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच को देता है। और ये क्या किया खास चीज़ पता है आपको? जो पिछले अप्रोच आए थे हर बार की तरह ये क्रिटिसाइज़ किया, अरे फालतू, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसके सॉल्यूशन पे उतना फोकस नहीं करता। वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट ठीक कैसे होगा, लड़ाई झगड़ा ठीक कैसे होगा, वो उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे हैं उसकी जड़ तक करके पहुँचो। ये जड़ को पकड़ के चलने वाला चीज़ है। ये शुरुआत से लेकर के वाई को पकड़ा रहेगा, क्यों हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसी की पूंछ पकड़ के लास्ट तक रहेगा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़े सरल शब्दों में भी बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें किस टाइप की चीज़ें होंगी, जैसे इस टाइप का नहीं होता यार, सोसाइटी में अपन देखते हैं छोटा काम बड़ा काम। ठीक है, मतलब कि एक सोशल एक स्टेटस बन चुका है कि तू ठेला चलाता है, तू छोटा आदमी है ना, तू बॉडीगार्ड है, तू तो तेरी क्या इज्जत है। तो ये सब क्या क्रिएट करती है? सोसाइटी क्रिएट करती है ये चीज़। नहीं तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसे छोटा बड़ा बताने वाले लोग सोसाइटी होती है। अगर सोसाइटी ही बताती है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। सोसाइटी ना एक इस टाइप की चीज़ है, एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ क्रिएट कर देती है कि ये चीज़ छोटा है, ये चीज़ बड़ा है। एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारी जो करेंसी होती है, नोट वोट वगैरह। ठीक है, तो ये देखा जाए वास्तविकता में देखा जाए तो इमेजिनरी है। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि क्या बात कर रहा है यार, ये नोट तो मैं पकड़ा हुआ हूँ, ये कैसे इमेजिनरी हो गया। एक्चुअल में उस नोट की तभी वैल्यू है जब उसे आप कोई वैल्यू असाइन किए हुए हो। ठीक है, 10 रुपये का नोट को 10 रुपये की वैल्यू असाइन की गई है, 500 रुपये का नोट को 500 रुपये की वैल्यू असाइन की गई है। नहीं तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। कल से अगर मोदी भाई साहब बोल दे, मोदी जी बोल दे अगर कि ये जो 500 रुपये वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, तो उसकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही जो सोशल फैक्टर है वो भी काम को छोटा या बड़ा दिखाते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मेन जो सोसाइटी है, एक सोसाइटी का एक हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार यार अगर मैं ये काम करूँगा तो ये तो बहुत छोटा है ना, और वो काम करूँगा तो वो काम बड़ा है। तो एक्चुअल में ये जो सोशल है यही इंडस्ट्रियल रिलेशन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जहाँ पर आपके मतलब ये सब जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका चीज़ को आप भूलोगे नहीं ऐसे में। ठीक है, नहीं तो इसका एक एक पॉइंट को आप भूल जाओगे। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए पकड़ के एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी अप्रोच है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, उसमें यही सोशल फैक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में प्रॉब्लम इसी वजह से क्रिएट हो जाएगी, यही सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, कि ये काम छोटा है, ये काम मेरे से क्यों करवा रहे हो, मैं इस काम के लिए यहाँ पर थोड़ी हूँ। इस टाइप की चीज़ें इसमें हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है उसकी जड़ की बात करते हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। हो सकता है साला मैनेजमेंट इज्जत ही नहीं कर रहा है, एक छोटू इधर ला, चाय इधर ला। ठीक है, मतलब हो सकता है वो किसी अच्छे पोस्ट में काम करने के लिए वहाँ पे है, बट
आप उससे बहुत ही गंदा व्यवहार करें। और अगर कोई एक्चुअल में प्यून भी है तो उससे भी तो अच्छे से बात कर सकते हो। तो उस टाइप का अप्रोच है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसे सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ पे ये ध्यान नहीं देता। मतलब मेन मुद्दे की चीज़ कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए उसकी तो ये बात ही नहीं करता। ये सिर्फ जड़ को पता लगा लिया, अब क्या, अब कुछ नहीं, ऐसा टाइप का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर को ये पता करेगा कि किस टाइप का नेचर है। नेचर मतलब ये आदत वाला नेचर नहीं, नेचर बोलने का मतलब कि पैसे से रिलेटेड दिक्कत है कि झगड़ा करके आया है, इंडस्ट्री के अंदर झगड़ा है कि बाहर झगड़ा है, हो सकता है बाहर का भड़ास इधर निकाल रहा हो। ओरिजिन उसका शुरुआत कहाँ से हुई, वो इतना क्यों दिमाग उसका ख़राब रहता दिन भर। और डेवलपमेंट उस चीज़ पे और क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये तो फालतू सा पॉइंट था एकदम। इसके बाद ये बोलता है, एक बात तो मैं इसकी एग्री करूँगा, ये बोलता है कि जो दो टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक कंपनी के अंदर और एक कंपनी के बाहर। अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, अगर उसके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उससे बोलोगे इंट्रा प्लांट लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या कंपनी है, उसके अंदर में अगर टेंशन चल रहा है तो वो इंट्रा प्लांट लेवल कहलाएगा। वहीं अगर कंपनी के बाहर से, यानी कि इंडस्ट्री से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसे कहेंगे आउटसाइड फर्म लेवल। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि इंटरनली क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली चीज़, ये जो छोटा काम बड़ा काम वाला मैं आपको बताया था ना, ये सब जगह लागू होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि जॉब, टास्क, इंटरेक्शन, लाइन से बता देता हूँ। जैसे जॉब, वो क्या काम कर रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2018 में पास आउट हुआ तो 2019 के अराउंड मैं अपने कॉलेज में टीचिंग कर रहा था। ठीक है, और साथ में मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग ये सब भी आता है। अब जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता था, और मैं अपॉइंट भी इसीलिए किया गया था क्योंकि हाँ पढ़ाना है करके। ठीक है, बट जब मैनेजमेंट को पता चला कि इसके पास और भी कई स्किल्स है तो उस स्किल्स का यूज़ कर लेते हैं। अब ऐसी बात नहीं है वीडियो एडिटिंग करने में मेरे को ख़राब लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट एक्चुअल में जब मेरे को वीडियो एडिटिंग उन लोग करवाते थे कि सर थोड़ा, भले सर करके बोल रहे, बट बोलते थे कि सर थोड़ा इसको कर देना करके, तो मेरे को लगता था यार, काम करते वक्त ना मेरे को ऐसा लगता था मैं अपॉइंट तो टीचिंग करने के लिए हुआ हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ। ठीक है, ये काम क्यों करूँ। तो इस तरीके से ना मेरे अंदर में मैनेजमेंट के खिलाफ एक विद्रोह की भावना पैदा होती थी। बट हालांकि अपन कुछ कर नहीं सकते थे, बट हाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्पैक्ट हो रहा है। देखो अगर प्रैक्टिकली समझते चलो ना तो ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे इम्पैक्ट हुआ अब देखें। ठीक है, कि मैं जिस काम के लिए था मेरे से वो काम करवा नहीं रहे। ठीक है, तो जो आपको जॉब और टास्क, मतलब आप किस लिए अपॉइंटेड हो, कि जैसे मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर अपॉइंटेड था, पर मेरे से टास्क क्या कराया जा रहा था, एडिटिंग का। लोग टीचिंग भी करता था बट ये भी करते थे। तो ये सब ना इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करता है कि मैनेजमेंट ना बदमाश आदमी है साला, पूरा चूस ले रहा है मेरे को। ठीक है, फिर इंटरेक्शन। अब मैं देखा था भाई, मैं देखो अपने कॉलेज से एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं अपने कॉलेज से रिलेट करके ही पढ़ा था। चीज़ों को रिलेट कर लो कहीं ना कहीं तो अच्छी याद रहती है। तो इंटरेक्शन किसके किसके बीच का, पति पत्नी का नहीं ये मैनेजमेंट और वर्कर की बात हो रही है, पूरे सब्जेक्ट ही उसी के है। ठीक है, तो घर तक बात नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन वो मैनेजमेंट और वर्कर का होता है ना। अब मैं देखा अपने कॉलेज में कि मेरे से तो ठीक से बात करते थे क्योंकि मेरा हरकत देखे हुए थे मैनेजमेंट वाले लोग कि एक तो ये छोटा छोटा लड़का है। ठीक है, और दिमाग खसकेगा तो कुछ के पलट करके बोल भी देगा, इसलिए मेरे से तो ढंग से रहते थे। बट मैं देखा यार कि कुछ ऐसे भी सर थे वहाँ पे जो लोग एकदम मजबूर हो गए थे मैनेजमेंट के सामने, उनके पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उनसे बड़ा ही रफ बात करते थे, एकदम गंदा इंटरेक्शन करते थे। मतलब गाली गलौज दे दूंगा तो अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस लग जाएगा, बट गाली गलौज वहाँ पे मैं अपने सामने में देखा हूँ तो इंटरेक्शन बड़ा गंदा होता था। अब जिसके साथ गाली गलौज किए हैं
उसका तो मूड ख़राब हो गया ना, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट तो करेगा। तो ये सब कंपनी के अंदर की चीज़ें। अच्छा, ये जो कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं उसको भी 3 पार्ट में बांटा है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल और ह्यूमन रिलेशन। सेम वही चीज़ है, घुमा फिरा करके लिखा है। मेन आपको इस सब्जेक्ट में कीवर्ड के साथ खेलना है, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि आप जो काम बांटे हो लोगों को करने के लिए, उसको वो काम आता भी है कि नहीं, उसको वो काम आता भी है कि नहीं। जैसे मैं अपने कॉलेज में देखा था कि जो ऑफिस वर्क होता था, कॉलेज में कई ऑफिस वर्क भी होते थे, मतलब कॉलेज में तो कई प्रकार के वर्क होते हैं। तो उस ऑफिस वर्क में मैं देखा, एक सर को देखा जो गांव से आया हुआ था और वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। उसको काम दे दिया भाई एक्सेल सीट का, उसको काम दे दिया एक्सेल सीट का कि आपको ये पूरा एक्सेल सीट बनाना है। अब वो बंदा कभी माउस को नहीं चलाया और उसको इतना बड़ा काम दे दिया, है ना। तो इससे दिक्कत क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेवल था, अब आप उसको दिए नहीं हो, अब वो काम टाइम पे करके नहीं देगा, फिर काम करके नहीं देगा तो मैनेजमेंट गुस्सा आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्पैक्ट हुआ ना इससे, वही चीज़ है। फिर स्ट्रक्चरल, अब जो एक स्ट्रक्चरल होता है, हायरार्की होती है, हायरार्की समझते हो, मतलब कि सबसे बड़ी पोस्ट, उसके नीचे में छोटा, उसके नीचे में और छोटा। तो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट में जो सबसे टॉप में बैठा है, आपको भी देख कर के ऐसा लगता है वो डिज़र्विंग नहीं है करके। कई बार ऐसा लगता है, कई बार नहीं लगता, कई बार अच्छे लोग भी होते हैं और कई बार ख़राब लोग भी होते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल लेवल है, कई बार उस पर ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो ज़्यादा नॉलेज मेरे को है, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं चला लूँगा। तो वहाँ पर भी एक घृणा की भावना पैदा हो जाती है, तो वो भी एक दुश्मनी क्रिएट कर देता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इफ़ेक्ट करता है। फिर साथ में ह्यूमन रिलेशन, वही चीज़ है कि इंटरेक्शन आपस में उन लोग कैसे करें, वही चीज़ को घुमा फिरा करके लिखा है, कीवर्ड के साथ खेलना है बस आपको। तो ये सब की सब चीज़ें क्या है, सोसाइटी की चीज़ें हैं। जितनी घृणा करना है, जलना है एक दूसरे से, ये सब पूरी सोसाइटी की चीज़ें। छोटा काम, बड़ा काम, ए छोटू चायला, ये सब चीज़ सोसाइटी की चीज़ है। ये सब चीज़ एक्चुअल में सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ए छोटू 2 हप चायला, है ना, मतलब इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, मतलब किसी को इज्जत नहीं मिलता। तो ये प्लांट के अंदर का है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक कंपनी के अंदर में हो रही थी सारी चीज़ें, ठीक है। बट उसका मूड बाहर भी तो ख़राब हो सकता है। कोई बंदा का अगर दिमाग ख़राब हो गया है तो वो हो सकता है कंपनी के बाहर से अपना दिमाग ख़राब करके आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं आउटसाइड फर्म लेवल, ठीक है। तो जो आउटसाइड सिचुएशन की बात करता है, अब आउटसाइड तो बहुत सारे हो सकते हैं यार, किसी से झगड़ के आ रहा हो, ये सब वगैरह कुछ नहीं, उसको तो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। हो सकता है गाड़ी कहीं पर ठोक दिया हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो उसमें। एक सिस्टम एंड ऑक्सफोर्ड मॉडल है जिसे आउटसाइड फर्म लेवल सोशियोलॉजी अप्रोच का रिजेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ में ये बोलता है कि लोग क्या है, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। लोगों के अपने कास्ट है, कलर है, कल्चर है, सब के सब अलग अलग टाइप के हैं। तो आपस में उन लोग जब घुलेंगे मिलेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो भी सकती है, क्योंकि सबका मतलब किसी का खाने का स्टाइल ऐसा है, कोई चम्मच से खाता है, कोई ऐसे खाता है, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो डाइवर्सिटी है, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग कलर के लोग आते हैं। इंडिया में रेसिज्म भी बहुत होता है, कलर का भेदभाव भी बहुत होता है। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल है यार सोसाइटी में। ये जो सोशियोलॉजी अप्रोच है ना, इसको पूरा सोसाइटी से कनेक्ट कर दो। सोसाइटी में आप लोग देखोगे कि काला गोरा का बहुत भेदभाव होता है ना, हाथ का कलर क्या है, ये सब बहुत गंदी गंदी चीज़ है, ठीक है। सबके विचार डिफरेंट है, अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है, सबके विचार डिफरेंट है। एक दूसरे के ऊपर गंदा गंदा भद्दा भद्दा कमेंट करेंगे, रिलेशन एक दूसरे से बिगाड़ेंगे, यही चीज़ है। फिर सोशल थिंग्स, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले एटीट्यूड,
एटीट्यूड क्या होता है? एक तरीके का बिहेवियर ही होता है। अब किसी के एटीट्यूड में अचानक से सडन चेंज आया तो हमें ये समझना ज़रूरी कि एटीट्यूड में उसके चेंज क्यों आया है, उसको एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है। क्योंकि अगर दिक्कत ज़्यादा देर तक के वो भर के बैठा होगा तो किसी दिन तो फूट जाएगा वो। फिर कल्चर, ठीक है। अब देखो अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, ठीक है, तो सब टाइप के लोग को हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे कोई इंडस्ट्री है और मान लो कहीं पे नमाज हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब उस बंदे को नमाज पढ़ने के लिए जाना है, बट अगर कंपनी उसे जाने ही नहीं दे रही, वो बोलेगी नहीं तू काम ख़त्म कर, इधर उधर नहीं जाएगा करके, तो वो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब करेगा। तो एक आपको कल्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए। हिंदू को सपोर्ट करो, मुस्लिम को सपोर्ट करो, सिख को सपोर्ट करो, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करो, मतलब सेक्युलर हो करके सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करो। और अगर उसे छुट्टी चाहिए या कहीं जाना चाह रहा है तो उसे थोड़ा अलाउ करो, एकदम रिजिड बन करके मत रहो, ठीक है। फिर उसके साथ में स्टेटस सिंबल कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये सुनो। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी बंदे के पास, ये आप मेरे बीच का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो किसी बंदे के पास रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है, ठीक है, और वो बहुत प्राउड फील करता है और बहुत शो ऑफ करने के मूड में रहता है कि मेरे पास रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है। अब आप एक अच्छे मूड के साथ जा रहे हो और वो आपके पास आया, ठीक है। आप उससे पूछे कि यार तू यहाँ तक आया किस में करके। अगर उसका जवाब ये हुआ कि भाई मैं तो बाइक से आया हूँ यार यहाँ पे करके, तो ठीक है, मतलब कुछ वो एक स्टेटस सिंबल शो नहीं कर रहा है। बट अगर वो ये बोलता है भाई मैं तो रॉयल इनफील्ड में आया हूँ करके, मतलब गाड़ी का नाम तो ऐसे बता रहा है जैसे उसके पास और भी बहुत सारी गाड़ी है, मतलब ऐसे स्पेसिफिक बता रहा है। तो अगर आप शो ऑफ करने पे जाते हो, अगर आप स्टेटस सिंबल पे जाते हो, तो अगला वाला का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना कि हाँ ठीक है, मेरे को समझ आ रहा है तू क्यों कर रहा है सब। तो ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो ज़्यादा शो ऑफ करने वाली चीज़ है ना वो भी। फिर सोसाइटी थिंकिंग, सोसाइटी सोचती क्या है, सोसाइटी तो बहुत गंदा सोचती है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में और क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर की तरफ बढ़ना, ठीक है। अभी बहुत सारी फैसिलिटी जब चेंज हो रही है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग ज़्यादा अर्बनाइज नहीं होंगे, जो लोग एकदम विलेज के हैं, वो लोग नई टेक्नोलॉजी को एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई अकेला रह रहा है तो अकेला रहने का एक अलग गम होता है, सिंगल वाला समझो, ठीक है। अकेला रहने का एक अलग गम होता है, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में इफ़ेक्ट डाल देता है कहीं ना कहीं। कोई बंदा कई सालों से अकेला है और फैमिली से दूर है, मतलब ऐसा वाला अकेला, आप तो कुछ और ही सोचोगे, ठीक है। अगर अकेला है तो वो अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रहा है, और अगर उतने में अकेलेपन में अगर कोई मैनेजमेंट उसको हड़का दिया बस काम करे वाला करके, तो और चिढ़ जाएगा। फिर साथ में सोशल इविल तो है ही है। सोशल इविल का मतलब जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, औरतों को गंदी नज़र से देखते हैं, उनको कुछ समझते नहीं, सोचते हैं कि औरत घर में ही काम करे, ठीक है, बस उसी लायक है। तो जिसकी थिंकिंग इस टाइप की होती है वैसे प्राणी लोग को हम सोशल इविल नाम से नवाजते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें से इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है, और अगर माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक और अप्रोच है, तो वीडियो पे बने रहो, और यहाँ तक देखे हो तो लाइक कर दो। अब आता है सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम की बात करेगा, वो सोसाइटी की बात करता था, ये सिस्टम की बात करेगा, बट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इसे ये समझ लो कि इसे जॉन टी डनलप ने लाया था सिस्टम अप्रोच को। ये सिस्टम बताएगा भाई सोसाइटी का, ठीक है। तो इसकी एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम नाम की एक बुक है जो जॉन डनलप ने लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर का मटेरियल को समझते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इधर मत देखो, इधर बाद में देखना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है। ये बोलता है कि जो इंडस्ट्री में जो रिलेशन चल रहा है,
वो एक बड़ी सी सोसाइटी का सब पार्ट है। सब पार्ट बोलने का मतलब अगर ये बड़ी सी सोसाइटी है तो उसका सब पार्ट छोटा सा हिस्सा हो जाएगा। अगर ये बड़ा सा सोसाइटी है तो उसका सब पार्ट यानी कि छोटा सा हिस्सा अभी क्या इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि बोलने का ये मतलब है कि जो सारी चीज़ें सोसाइटी पे होती है वो सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री में भी होती है, और जो इंडस्ट्री में होती है वो उस सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में हुआ, यहाँ पे घर में हो रहा है, यहाँ पे खेत में हो रहा है, यहाँ पे कहीं और हो रहा है, यहाँ पे स्कूल में हो रहा है, यहाँ पे कॉलेज में हो रहा है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि एक बड़ी सी सोसाइटी है, उसके अंदर में जो खेला होता है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो गंद मचा दिए इन लोग, वो इंडस्ट्री में भी होता है, और वो इंडस्ट्री सोसाइटी की सब पार्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखो एक और बार देखो, यहाँ पे देखो, ये बड़ी सी सोसाइटी है। सोसाइटी एक ब्रॉड टर्म है, इंडस्ट्री उसके अंदर में एक छोटा सा हिस्सा लेकर के बैठी है। ठीक है, जो कुछ सोसाइटी में होता है वही सेम चीज़ इंडस्ट्री में भी होता है, ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। ये सोसाइटी का सब पार्ट है, सब सिस्टम है, सब पार्ट ऑफ टोटल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखो बार बार अलग अलग शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इंडस्ट्री में जो जो होता है, जो जो रिलेशन बिगड़ती है, वो सारी सोसाइटी की क्रिएट की गई है, और सोसाइटी का ये एक सब पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में 4 प्रकार के कैरेक्टर आते हैं। एक है एक्टर। एक्टर कौन होगा? मैनेजमेंट, वर्कर, जो लोग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जो लोग के बीच में मेन आशिकी का मुद्दा होता है। ठीक है, वो होता है एक्टर। कॉन्टेक्स्ट, क्यों हो रहा है, क्यों 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 टेंशन क्यों क्रिएट हो रही है, वो। आइडियोलॉजी, वो किस सोच के साथ घूमता है, क्योंकि सोच जैसी होगी वैसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इम्पैक्ट होगा। किसी की सोच एकदम गंदी है तो गंदा बना देंगे भाई माहौल को एकदम। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो अभी हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि मैंने एक्टर को बताया, मैनेजमेंट और वर्कर होता है। मैनेजमेंट और वर्कर होता है। गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन भी एक्टर का पार्ट है। हर वो चीज़ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो एक्टर हैं। जैसे कि मैनेजमेंट और वर्कर तो है ही है शुरू से, बाद में टांग कौन फंसा है? गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, ये सब के सब एक्टर के पार्ट है। मैनेजमेंट और वर्कर की भी एक हायरार्की होती है कि जैसे कि मैनेजमेंट है तो उसका सबसे बड़ा वाला, फिर नीचे वाला, फिर उसके नीचे। वर्कर का भी वैसे होता है, सबसे बड़ा एक मिस्त्री होता है, फिर उसके नीचे में और कुछ कुछ कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, रीज़न को समझना। रीज़न कि एक्टर आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट वर्कर से कैसे बात करता है, वर्कर मैनेजमेंट से कैसे बात करता है। फिर आइडियोलॉजी, मैनेजमेंट और वर्कर की क्या सोच है, मैनेजमेंट और वर्कर की क्या सोच है। हो सकता है मैनेजमेंट यूनिटरी अप्रोच को लेकर के चल रहा हो। यूनिटरी अप्रोच में आपको बताया था कि मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब है, ज़्यादा तू तड़ाक मत कर, तेरे को निकाल दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से, है ना, कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं, यही बोलता था यूनिटरी अप्रोच। अगर मैनेजमेंट की सोच, अगर मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी यूनिटरी वाली है तो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होगा। अगर वर्कर की कौन सी आइडियोलॉजी हो सकती है जो खराब कर सकती है? सोचो, वर्कर अगर मार्क्सिस्ट अप्रोच पे चले कि मैनेजमेंट को मारूंगा, मैनेजमेंट को बहुत मारूंगा, मार मार के उसको अपने बराबर में ले आऊँगा, यही तो बोलता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन मार्क्सिस्ट अप्रोच। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का बाप मार्क्सिस्ट अप्रोच। मतलब अगर पिछला लेक्चर देखोगे तो समझे होगा क्यों बोला मैं। तो ये दोनों को ही रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं अगर आइडियोलॉजी इनकी घटिया है तो। ठीक है, और जैसे एग्जांपल गांधीयन अप्रोच है तो इसमें तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, ऐसा है। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स कि अब कुछ हो गया है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो रूल्स एंड प्रोसीजर के ऊपर भी बात करता है। ठीक है, इसके साथ में एक लास्ट काम का पॉइंट ये है कि ये अप्रोच बोलता है इंडस्ट्रियल रिलेशन 3 लेवल पे होता है। इंडस्ट्री पे नहीं, मतलब ओवरऑल एग्जिस्ट 3 हिसाब से करता है।
इंटरप्राइज लेवल, कंट्री और टोटल। एंटरप्राइज मतलब एक छोटी सी कंपनी। अगर एक छोटी सी कंपनी के अंदर में आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेज़र कर रहे हो तो इंटरप्राइज लेवल कहला जाएगा। कंट्री लेवल पे अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेज़र कर रहे हो तो कंट्री लेवल का हो गया, और अगर टोटल अर्थ का देख रहे हो तो टोटल हो गया। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यूएसए है एक कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिज्म में आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक्चुअली बहुत होती है, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं रहता है, रहता ही नहीं, पर बहुत कम रहता है, और उन लोग पूरा प्रॉफिट अर्न करने में जाते हैं। तो जैसे यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अलग टाइप का होगा, वो कंट्री लेवल पे हो गया। अब जैसे कम्युनिज़म, सोशलिज़म, ये सब चाइना, रसिया, इस टाइप के जगह में आपको देखने को मिलेगा, चाइना वगैरह में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बराबर बांट देते हैं चीज़ों को, रिसोर्सेस को बराबर से बांट देते हैं, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका भला करते हैं, ऐसा टाइप का। तो वो भी कंट्री लेवल का हो गया, है ना। वो भी तो एक क्रिएट करेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंटरप्राइज, किसी छोटी सी कंपनी के अंदर में वो लोग किस आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं, बड़ी ही बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो एंटरप्राइज लेवल का हो गया। और एक टोटल हो गया पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना। इससे रिलेटेड नोट्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके, बाय बाय।